औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व बारका वसल्लम। या अल्लाह अपने सख्त नूर और सख्त अलीम से मदद फरमाइए ताकि अर्ज़ कर सकूँ। आज बात करेंगे याजूज माजूज के हवाले से, और हो सकता है कि ये बात लंबी हो जाए और कुछ एपिसोड्स पे ये बात हो, कुछ प्रोग्राम्स में ये बात हम मुकम्मल कर सकें, तो आप साथ रहें। तो ये बड़ी अहम निशानी है याजूज माजूज के बारे में जानने की अहमियत। इनका ज़िक्र कुरान मजीद में, हदीस में और बाइबल में हुआ है। कुरान और हदीस में बयान हुआ है कि क़यामत से पहले इनका खरूज होगा। तो ये बड़ी अहम अलामत है जिसका ज़िक्र कुरान में भी है, हदीस में भी है और बाइबल में भी है। इसलिए इनके बारे में समझना और जानना बहुत लाजमी है। पर इससे पहले हमें ये समझना चाहिए कि इसराइली रिवायात क्या होती हैं। तो मुख्तसर बात यह है कि इसराइली रिवायात ये होती हैं कि जो यहूदियों के किस्से और कहानी हैं, ये इसराइली रिवायात हैं। और बदकिस्मती से ये मुसलमानों में भी आम हो चुकी हैं और मशहूर हो चुकी हैं और हमारी किताबों में भी दाखिल हो चुकी हैं। तो हदीस की भी कुछ किताबों में आ गई हैं और तफसीर में भी कुछ दाखिल हो चुकी हैं। ये तो इनसे बचना बड़ा लाजमी है। और ये इसराइली रिवायात हर जगह पर पढ़ी जा रही होती हैं। और ख़ास तौर पे याजूज माजूज के मामले में बड़ी किस्से और कहानियाँ हैं कि उनका एक कान नीचे बिछा हुआ होगा, एक कान वो, दो कान होंगे इतने बड़े होंगे कि एक कान वो नीचे बिछा लेंगे, एक कान वो ऊपर पहन लेंगे। और इस तरीके की किस्से कहानियाँ, उनके कद बड़े लंबे होंगे, सब कुछ खा पी जाएंगे। तो इन मामलात पे बात करेंगे इंशाअल्लाह। समझते हैं कि इनके बारे में दुनिया में क्या तसव्वुरात हैं, कि दुनिया वाले क्या सोचते हैं। तो पहला तसव्वुर ये है इनके बारे में कि ये हैवान हैं। लोग ये समझते हैं ये समंदर में रहते हैं और इनकी हैयत और शक्ल व सूरत इंसान जैसी है। और दूसरा तसव्वुर इनके बारे में ये है कि ये हैवान, इंसान और हैवान का मजमुआ है, यानी मिक्सचर है इंसान और हैवान का। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के नुत्फ़ा, कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के नुत्फ़े की मिट्टी में मिलने से पैदा हुए। वो कहते हैं, जो इस नज़रिए को मानते हैं, वो कहते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नुत्फ़ा स्पर्म मिट्टी में गिरा और उससे ये फिर मखलूक पैदा हो गई है। ये कहते हैं ये हैवान भी हैं और इंसान भी हैं, बल्कि इन दोनों का मिक्सचर है। ये इंसान और हैवान का मजमूआ है। और ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, मगर हज़रत हव्वा की औलाद नहीं है। कि औलाद हज़रत आदम की हैं पर हव्वा इनकी वालदा नहीं है, बल्कि मट्टी पे नुत्फ़ा गिरा, स्पर्म गिरा और उससे ये पैदा हो गए। ये तसव्वुर है। और तीसरा तसव्वुर इनके बारे में ये है कि ये इंसान हैं। याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की औलाद हैं। ये तीन तसव्वुर हैं इनके बारे में। और इसमें दुरुस्त तसव्वुर जो है, जो कुरान की रोशनी में है, हदीस की रोशनी में है और मुफस्सरीन ने जो बयान किया है, या मौरख़ीन का जिस बात पे इज्मा है, वो ये है कि ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीन बेटे थे, साम, हाम और याफिस, और ये याफिस की औलाद में से हैं। इंसानियत की इब्तिदा हज़रत आदम व हव्वा से हुई। एक मुद्दत के बाद फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना आ गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल मुकर्रर हुए। उन्होंने तकरीबन 950 साल तक अपनी कौम को तबलीग की, मगर कौम ने इनका इनकार किया। इसके नतीजे में कौम पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ। अल्लाह के अज़ाब से सारी कौम का खात्मा हो गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इन पर ईमान लाने वाले चंद लोगों को अल्लाह ताला ने कश्ती में महफूज रखा। महफूज रहने वालों में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीन बेटे थे। ये तीन बेटे साम, हाम और याफिस थे। तमाम इंसान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के इन्हीं तीन बेटों की औलाद हैं। सही बुखारी में भी ये मौजूद है हदीस के, जिसमें ये लिखा हुआ है कि हशर का दिन होगा, अल्लाह पाक फरमाएगा, ए औलाद आदम, ए हज़रत आदम, अपनी औलाद को में से जन्नती अलहदा कर दें और दोज़खी अलहदा कर दें। हज़रत आदम अर्ज़ करेंगे, या अल्लाह मैं नहीं जानता कि कितने जन्नती हैं और कितने दोज़खी हैं। तो अल्लाह पाक फरमाएगा 999 दोज़खी हैं और एक जन्नती है।
और ये जो 999 हैं ये याजूज माजूज हैं। इस सही हदीस से भी ये पता लगता है कि जो याजूज माजूज हैं ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, और फिर उनके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना आया और उनके 3 बेटे हुए, साम, हाम और याफस, और ये याफस की औलाद हैं। यही दुरुस्त बात है। और बाकी जो नज़रियात हैं कि ये जिन भूत हैं, बरज़खी कौम है, ये सब कुछ खा पी जाते हैं, ये दुरुस्त बातें नहीं हैं। ये सब मन घड़त रिवायत हैं, इसराइली रिवायात हैं, और कुछ इनमें से ज़ईफ़ हैं। और अगर कुछ सही रिवायात हैं भी जिनमें खाने पीने का ज़िक्र आया है तो उसकी भी तावील करनी होगी। मिसाल के तौर पे जब मैं ये कहता हूँ कि मैं अगर कहूँ कि फ़लाँ शख्स मेरा प्लॉट खा गया है या फ़लाँ शख्स मेरा घर खा गया है, तो आपको क्या बात समझ में आएगी कि वो प्लॉट का वो टुकड़ा खा गया है, ज़मीन का वो टुकड़ा खा गया है, या वो सीमेंट और ईंटों से बना हुआ घर खा गया है। ये तो नहीं समझ में आएगी। आपको यही ज़हन में आएगा कि उसने मेरे प्लॉट पर कब्ज़ा कर लिया है, मेरे घर पर कब्ज़ा कर लिया है, या उस घर को और प्लॉट को बेचकर वो पैसे उसने अपने लिए इस्तेमाल कर लिए। तो इस तरीके से इन अहादीस की तावीलात की जा सकती हैं। बहरहाल इस पर इंशाअल्लाह हम बात करते रहेंगे कि जो भी मौजू और मनगढ़ंत रिवायात हैं इनके बारे में, जो भी किस्से कहानी हैं, उन सब के ऊपर बात करते रहेंगे और कुरान की रोशनी में और हदीस की रोशनी में इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इब्तिदा करते हैं कि अल्लाह ताला का इरशाद है सूरतुल कहफ आयत नंबर 83 से 84। अल्लाह ताला का इरशाद है, और आपसे ज़ुल्करनैन के मुतालिक सवाल करते हैं, आप कहिए कि मैं अन करीब तुम्हारे सामने इसका कुछ ज़िक्र करूँगा। बेशक हमने इनको ज़मीन में इक़्तिदार अता किया था, और बेशक हमने इनको हर चीज़ का साजो सामान भी अता किया था। हम इससे पहले बयान कर चुके हैं, इस आयत की अब तफसीर हो रही है। हम इससे पहले बयान कर चुके हैं कि मुशरिकीन ने यहूद से कहा, हमारे यहाँ एक शख्स ने नबूवत का दावा किया है। मक्का के जो मुशरिकीन थे ये यहूद के पास चले गए और उनसे कहा कि एक शख्स ने नबूवत का दावा किया है, हम अनपढ़ लोग हैं, तुम अहले किताब हो, तुम हमको कुछ ऐसे सवालात बताओ जिनके ज़रिए हम मालूम कर सकें कि वो अपने दावा नबूवत में सादिक हैं या काज़िब हैं। तब यहूद ने कहा, तुम इनसे रूह के मुतालिक सवाल करो और उन नौजवानों के मुतालिक सवाल करो जो गार में जाकर सो गए थे, और ज़ुल्करनैन के मुतालिक सवाल करो। रूह और असहाब काफ के मुतालिक तफसील गुजर चुकी है और इन आयात में ज़ुल्करनैन का जिक्र है। इस आयत में फरमाया है कि मैं अनकरीब तुम्हारे सामने इसका कुछ जिक्र करूँगा। तो कुफ़ार जो थे, जो मुशरिकीन मक्का थे, वो गए, उन्होंने जाके कहा यहूद से कि हमारी तरफ एक शख्स आ गया, वो कहता मैं नबी हूँ, कोई सवाल बता दो। तो उन्होंने ये 3 सवाल बताए। यहूद ने कहा कि ये 3 सवाल उनसे पूछो, अगर वो सच्चे नबी हैं तो सिर्फ सच्चा नबी ही इन 3 सवालों का जवाब दे सकता है कि ज़ुल्करनैन कौन है, और रूह क्या है, और असहाब काफ कौन है। असहाब काफ का जिक्र सूरतुल कहफ में ही है, इस सवाल का जवाब अल्लाह ने दे दिया, और ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम का भी जवाब जो है सूरतुल कहफ में ही अल्लाह पाक ने दे दिया, और रूह का जो जवाब है वो अल्लाह पाक ने सूरत बनी इसराइल में दिया। यानी कुरान मजीद में ज़ुल्करनैन की मुकम्मल सवाने यानी मुकम्मल तफसील नहीं बयान की गई, ज़िंदगी के तमाम हालात और वाक़यात नहीं बयान किए, क्योंकि कुरान मजीद तारीख़ और जोग्राफ़िया की किताब नहीं है, बल्कि इसकी ज़िंदगी के वो अहम वाक़यात बयान फरमाए हैं जिनके ज़िमन में रुश्द व हिदायत का पहलू है। कुरान मजीद ने ज़ुल्करनैन की जो सिफ़ात बयान की हैं, इनका ख़ुलासा ये है कि वो ऐसा बादशाह था जिसको अल्लाह ताला ने असबाब व वसाइल की फरावानी से नवाजा था। वो मशरक़ी और मगरबी ममालिक को फ़तह करता हुआ एक ऐसे पहाड़ी दर्रे पर पहुंचा जिसकी दूसरी तरफ याजूज और माजूज थे। उसने वहां याजूज और माजूज का रास्ता बंद करने के लिए नहायत मजबूत बंद तामीर किया, दीवार तामीर की। वो अल्लाह को मानने वाला और आखिरत पर ईमान रखने वाला नहायत नेक शख्स था। वो नफ्स परस्त और दौलत का हरीस नहीं था। इन खसूसियात का हामिल सिर्फ वो शख्स है जो फ़ारस का हुक्मरान था, जिसे यूनानी साइरस
عبرانی خورس اور عرب کیا خسرو کے نام سے پکارتے ہیں، اور اس کا دور حکمرانی تقریباً 539 قبل مسیح ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی تقریباً 539 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تو تقریباً حضرت ذوالقرنین کے واقعے کو 2500 سے 3000 سال ہو چکے ہیں۔